बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छा, आज हम अपने नए यूनिट का मुताला करेंगे और मैं आपको मुश्किल अल्फाज ख़त कशीदा करवाऊंगी जिनको आपने इमला खुशखती की कॉपी में लिखना होगा। सबसे पहले आप किताब का सफ़ा नंबर 9 खोलें। यूनिट नंबर 1 सेहत और सफाई। इस यूनिट में सफाई के बारे में बताया गया है कि किस तरह इंसान साफ़ सुथरा रहकर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी के बारे में हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इस हदीस मुबारक से हमें ये मालूम होता है कि इस्लाम में सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यूनिट नंबर 1 सेहत और सफाई में ड्रामे की सूरत में वाज़ेह किया गया है सफाई के बारे में। ड्रामे का नाम है उफ़ मेरे दांत। सबसे पहले हदीस मुबारक से शुरू किया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक करने से मुंह भी साफ़ होता है और रब भी राज़ी होता है। इस हदीस मुबारक से हमें ये मालूम होता है कि मिसवाक करने वाले का एक तो मुंह साफ़ हो जाता है, दांत साफ़ हो जाते हैं, वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है और अल्लाह ताला भी उससे खुश होते हैं, राज़ी होते हैं। पहला मंज़र, अम्मी बेटा आओ नाश्ता कर लो। अब बेटा के बाद और नाश्ता कर लो के बाद एक अलामत इस्तेमाल की गई है। इस अलामत को अलामत ताज्जुब या निदाया अलामत कहते हैं। ये अलामत उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब कोई बात कही जाए तो उसके लिए रंज, खुशी, हैरत, ताज्जुब का इजहार किया जाए तो ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। इस मंज़र में 2 किरदारों का ज़िक्र किया गया है, अम्मी और उमर। अब अम्मी उमर से सफाई के बारे में बात करती हैं और उमर आगे क्या कहते हैं मैं आपको मुताला करके समझाती हूँ। अम्मी बेटा आओ नाश्ता कर लो। उमर, अच्छा अम्मी बेटा आपने दांत साफ़ किए? उमर, नहीं अम्मी, नाश्ते के बाद कर लूँगा। अम्मी, दांत साफ़ करना ज़रूरी है, उन्हें वक्त पर साफ़ करना चाहिए नाश्ते के बाद। अब वक्त पर साफ़ करने से मुराद ये है कि जब हम खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं उसके बाद हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दांत साफ़ रहें और कीड़ा लगने से महफूज रहें हम। अम्मी बेटा आपने दांत साफ़ कर लिए? उमर, अम्मी अब तो स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं वापस आकर कर लूँगा, अल्लाह हाफिज़। स्कूल से आकर उमर ने खाना खाया और सोने चला गया। मतलब ये कि उमर की अम्मी ने उमर से कहा कि आप दांत साफ़ कर लें, लेकिन उसने नाश्ते के बाद भी दांत साफ़ नहीं किए। वो स्कूल चला गया और जब वापस आया तब भी वो खाना खाकर सो गया और दांत साफ़ नहीं किए। अच्छा, अगले सफ़े पर जाने से पहले मैं आपको इमला खुशखती के अल्फाज बता देती हूँ, आप लोग ख़त कशीदा कर लें। सबसे पहले दांत, मिसवाक, नाश्ता, वक्त, अल्लाह हाफिज़। सफ़ा नंबर 10 खोलें। अब दूसरा मंज़र से मुराद ये है कि पहले मंज़र में उमर और उसकी अम्मी का किरदार था जिसमें वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम दूसरे मंज़र में देखेंगे कि डॉक्टर, उमर और अबू का किरदार होगा। उमर शाम को उठा तो उसके दांत में बहुत दर्द था। अबू उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दांत देखे और पूछा, डॉक्टर बेटा आपके कौन से दांत में दर्द है? उमर, जी डॉक्टर साहब, ये ऊपर वाला दाएं तरफ का। डॉक्टर, बेटा आपके दांत तो बहुत पीले हो रहे हैं, आप शायद पाबंदी से दांत साफ़ नहीं करते, इसलिए आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। पाबंदी से दांत साफ़ करने से मुराद ये है कि आप मतलब जिस वक्त दांत साफ़ करना ज़रूरी होते हैं आप उस वक्त दांत साफ़ करें और हर रोज़ दांतों की सफाई किया करें नाश्ते के बाद और ख़ुसूसन खाने के बाद। उमर ने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब अब क्या होगा? डॉक्टर, बेटा अभी तो मैं मशीन से आपके दांत साफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा आप पाबंदी से सुबह शाम दांत साफ़ किया करेंगे।
عمر بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا کیڑا مجھے کاٹے گا؟ ڈاکٹر: نہیں بیٹا، کیڑا دانت کو خراب کر دیتا ہے، کاٹتا نہیں، لیکن اگر آپ ہر کھانے کے بعد دانت صاف رکھیں گے تو آپ کے دوسرے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ ٹافیوں اور میٹھی چیزوں سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ عمر: ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحب ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو باقاعدگی سے، پابندی سے دانت صاف کرنے چاہیے جس سے آپ کیڑا لگنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ ٹافیوں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ وہ دانتوں کو جلدی خراب کر دیتی ہیں۔ عمر نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ امی اب میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کلینک کی دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا جس پر ایک حدیث لکھی تھی۔ حدیث اسے کہتے ہیں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ابو نے بتایا اس حدیث کا مطلب ہے کہ دانت صاف کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اب جو کلینک کی دیوار پر بورڈ تھا اس پر یہ والی حدیث لگی تھی جو ہم نے سبق کے شروع میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب پھر عمر کو اس کے ابو سمجھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس صفحے پر مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ خط کشیدہ کر لیں، جو کہ آپ نے املا خوشخطی کی کاپی میں لکھنے ہیں۔ درد، ڈاکٹر، دائیں، پیلے، پابندی، کیڑا، ڈرتے، مشین، آئندہ، کاٹے، خراب، ٹافیوں، میٹھی چیزوں، شکریہ، وعدہ، واپس، کلینک، دیوار، بورڈ، حدیث، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے املا خوشخطی کی کاپی پر لکھنے ہیں اور مطالعہ بھی کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔